हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट तो आइए हम आज फिर अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करते हैं, जिसमें से कुछ चुनिंदा प्रश्न जो कि अनसॉल्व से उठाए गए हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता है। देखिए, जो फोकस दूरी दिया है वो प्लस में दिया है, और अवतल लेंस है तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में होती है। तो यहाँ पे 100 में 50 का भाग देंगे तो 2 डायोप्टर वो कि माइनस में आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा यहाँ पे सही होगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा। देखिए, कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। देखिए, ये प्रश्न बनता है, कई बार प्रश्न बना गया है। कांच का अपवर्तनांक या तो अपवर्तनांक पूछ देगा या तो पूछेगा क्रांतिक कोण। तो याद रखिएगा, क्रांतिक कोण जो होता है लाल रंग के लिए अधिक होता है, और अपवर्तनांक जो होता है बैंगनी के रंग के लिए अधिक होता है। तो ये प्रश्न भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक स्टूडेंट जो है वो विभव प्रति मीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट है, हीटर का तार बना होता है। तो हीटर का तार जो है नाइक्रोम का बना होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है यहाँ पे, देखिए, आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, तो ये प्रकाश की प्रकीर्णन घटना के कारण। लिखा है नेक्स्ट, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल, देखिए 3/2 यानी 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। तो एक गतिशील आवेश जो है स्टूडेंट वो वैद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, ओम के नियम के अनुसार धारा आई विभवांतर भी आर में प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध आर में संबंध क्या है। तो इन तीनों में जो संबंध है स्टूडेंट वो है आई बराबर होता है V/R। ये चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, या V = RI। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी। देखिए, फोकस दूरी जब 25 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी, क्या हम एक में भाग दे देंगे 25 से, तो 4। तो इसकी क्षमता क्या होगी, 4। उत्तल लेंस है तो +4 डायोप्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ऑप्शन सही होगा। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होगी वो पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, दुगना होता है। बिजली के घरेलू उपयोग के लिए मूल्य 2.5 रुपया प्रति यूनिट है। यह यूनिट है क्या, तो इस यूनिट को ही हम 1 किलोवाट घंटा के नाम से भी जानते हैं, आप इसे याद रखेंगे। डायनेमो उत्पन्न करता है। देखिए, डायनेमो जो है विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। डायनेमो को हम जनरेटर कहते हैं, और जनरेटर के द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यही अगर बंद परिपथ में होता है तो प्रेरित धारा में निर्मित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, देखें। लिखा है यहाँ पे, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक 4/3 और 3/2 है। तो जल के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक जो होंगे स्टूडेंट वो क्या हो जाएंगे, 4/3 गुणे 2/3, 4/3 गुणे 2/3। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपको दिखा, 4/3 गुणे 2/3, ये ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो चंद्रमा से अंतरिक्ष से कहीं से भी देखोगे तो आकाश का रंग काला दिखाई देता है। अगर पृथ्वी से देखेंगे तो यहाँ से क्या देश कैसा दिखाई देता है, आसमानी दिखाई देता है। वजह क्या है, प्रकाश की प्रकीर्णन घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, किसी धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो विद्युत धारा का प्रवाह सदैव इलेक्ट्रॉन और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के गमन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, कौन सा मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का नहीं है। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है पता करने के लिए टेस्ला भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, गॉस भी है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर जो है ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखेंगे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता है जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो देखिए, सूक्ष्मदर्शी है तो आँख को नीचे करके देखना होता है, तो -V/O D/F ही। तो ये पहला वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, ये किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए, अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगी, और जहाँ पर वस्तु है वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, यानी दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। ये ऑप्शन नंबर चौथा वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B क्षेत्र के लंबवत L लंबाई के I धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल का जो परिमाण है, या बराबर IBL sin थीटा होता है। तो BIL 90 डिग्री पे है तो BIL होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, एक वैद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट तथा 30 वाट लिखा है, इसमें प्रवाहित हो सकने वाली धारा का मान। देखिए, 12 वोल्ट और 30 वाट लिखा है, तो फॉर्मूला होता है P = VI।
तो आई चाहिए तो पी बटे बी, पी का मान दिया है कितना 30 वाट और 12 वोल्ट, तो 30 में 12 का भाग देंगे तो हमारा आएगा 2.5 एम्पियर। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा, प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले 4 चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। देखिए 4 ओम के 4 प्रतिरोध हैं तो उनको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो जो आंसर बनेगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस, इस तरह से 4 बार बनेगा। तो सबको जोड़ देंगे तो 4/4 और आंसर आ जाएगा कितना 1 ओम। ठीक है, ये वाला आपका रहेगा। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा कितना 1 ओम। नेक उत्तर लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर, इसकी फोकस दूरी कितना होगा तो 50 सेंटीमीटर होगा। ये वैद्युत चुंबकीय प्रेरण नियमों का प्रतिपादन किया था फैराडे नामक वैज्ञानिक ने। माइकल फैराडे ने क्या किया था, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का किया था और स्टेट ने बताया था कि धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। नीचे लिखा है श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का विचलन सबसे अधिक होगा। याद रखिएगा बैगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, किसकी दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होती है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये जो उत्तल दर्पण होता है इसका दृष्टि क्षेत्र सर्वाधिक होता है, उत्तल दर्पण। इसीलिए इसको हम बाइक या कार के पश्च दर्शक, पीछे की वस्तुओं को देखने में क्या करते हैं, हम इसका उपयोग करते हैं। क्यों? पहला वजह यह है कि इसका दृष्टि क्षेत्र सर्वाधिक होता है। दूसरा ये है कि इसमें किसी भी वस्तु का सदैव सीधा व छोटा प्रतिबिंब बनता है, जिससे वह वस्तु हमें आसानी से दिखाई देती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, देखिए यहाँ पे, क्रांति कोण का मान अधिकतम होता है तो अभी हमने पीछे बताया लाल रंग के प्रकाश के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, प्रतिरोध का मात्रक, याद रखेंगे प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है स्टूडेंट वे वेबर होता है, वेबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, देखें ये लिखा है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी। देखिए अवतल दर्पण है और उससे सीधा प्रतिबिंब बन रहा है तो वस्तु छठवीं स्थिति में होगा, यानी कहाँ पे होगा, फोकस और ध्रुव के बीच में होगा, फोकस व ध्रुव के बीच में। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो बल्ब का फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का बना होता है और जो हीटर है उसका जो तार होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। ये दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे आप। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक अधिकतम होगा और पीछे हमने पढ़ा है क्रांति कोण लाल रंग के होता है। नीचे लिखा है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा पद परिपथ में वैद्युत शक्ति को प्रभावित करता है। तो P बराबर VI का फॉर्मूला होता है, ये वैद्युत सॉरी नहीं करता है, यहाँ पे प्रश्न में देखिए नहीं करता है, तो ये भी करता है V स्क्वायर अपन R, ये भी करता है स्क्वायर अपन ये नहीं करता है। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे ये चारों जो है वैद्युत शक्ति को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी, देखिए वक्रता 12 है तो फोकस दूरी प्लस में 6 होगा, नहीं माइनस में 6 होगा। वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो अवतल दर्पण लिखा है ना, देखिए स्टूडेंट अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है, तो वक्रता त्रिज्या 12 है तो फोकस दूरी आधी होगी, तो आंसर नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, एक तार से प्रति सेकंड 10 इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो इस तार में प्रवाहित धारा का मान, देखिए 10 सेकंड तो प्रवाहित धारा का मान पूछा है और 1 सेकंड में, तो फिर ध्यान रखेंगे कि 10 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं तो Q बराबर IT होता है। Q बराबर पहले NE होता है तो N में E का गुणा करेंगे तो 10 में 1.6 का गुणा करेंगे। ये वाला ऑप्शन नंबर 4 1 सेकंड की बात हो रही है तो यही वाला आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल 5 × 10⁻, 1.5 सॉरी, इधर 1.5 छपा है तो दिख नहीं रहा होगा आपको, इतना है। तो यहाँ पे अपवर्तनांक जो होगा स्टूडेंट वो 2 होगा। निम्न परिपथ में ए तथा बी बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा। तो ए और बी के बीच में विभवांतर पूछा है तो यहाँ पे दो में से एक विभवांतर को घटा देंगे तो 1 वोल्ट का विभवांतर आएगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, लिखा है किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब को की लेंस के प्रकाशीय केंद्र दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई का अनुपात क्या होगा। देखिए वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई का अनुपात जो फॉर्मूला होता है सॉरी एम बराबर वी बटे यू या आई बटे ओ, तो वी बटे यू भी तो 30/1 या 1 से कम, वो अनुपात जो होगा 1 से अधिक होगा, 1 से अधिक, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही होगा। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन
नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है F बराबर R/2, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई का 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो याद रखिएगा प्रतिरोध जो होता है आप जे गुना करेंगे इसका स्क्वायर हो जाता है तो 9 गुना हो जाएगा ना। तार को जितना गुना खींच के आप बढ़ाएंगे उसका जो प्रतिरोध होता है उसके उसके स्क्वायर के इतना गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा देखिए लिखा है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, तो पीछे भी बात हुआ था चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है वेबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लिखा है 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता +1, उत्तल लेंस है तो +1 डायोप्टर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दूरदर्शी की अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंस के बीच की अधिकतम दूरी होती है वो होती है नेत्रिका की लेंस की फोकस दूरी के बराबर होती है। नेक्स्ट रहा दो विद्युत बल्ब का सामर्थ्य 40 वाट 100 वाट है, 220 वोल्ट पर कार्यरत इन प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए फॉर्मूला होता है पी बराबर V²/R। तो V²/R प्रतिरोधों का अनुपात जो होगा V²/R से होगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 100/60 को हम सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 3/5 होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट रहा यहाँ पे एक मेंस से R1 R2 दोनों के तार को समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं, तो इनमें प्रवाहित धारा क्रमशः इतना इतना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा स्टूडेंट ये H1/H2 =I1²/I²। फॉर्मूला है यहाँ पे जो होता है H बराबर I²R/T, ये जूल का तापन नियम से बना है। तो यहाँ पे देखिए आर और टी कैंसिल होगा तो H1/T1 H2/T2, तो ये हो जाएगा सॉरी H1/I1 H1/H2 बराबर I1²/I2², ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। देखते हैं अगले दिन हम आगे के टॉपिक के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज करिएगा, जो भी चीज़ें समझ में ना आए उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, धन्यवाद।